हवाले से खबर शामिल करते चले कि कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कोई बुलंदोबाला इमारतें और इलेक्ट्रिक पोल डायरेक्टर्स इश्तिहारात से नहीं बचे हैं। बचे हुए बिल्डिंग और इलेक्ट्रिक पोलों पर निजी कंपनीज के बिल बोर्ड्स आवेजा हैं। आपको आगाह कर रहे हैं एक बार फिर कि तमाम तर बिल बोर्ड्स बड़े बड़े पोलों पर लगा दिए गए हैं। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितने भी बुलंदोबाला इमारतें और इलेक्ट्रिक पोल हैं उस पर डायरेक्टर इश्तिहारात से नहीं बच सके हैं। तमाम तर बिल्डिंग्स और इलेक्ट्रिक पोलों पर निजी कंपनी के बिल बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए हैं। देखते हैं इसी हवाले से समीर तरीन की एक खुसूसी रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जिसे जिला वस्ती भी कहा जाता है। यहाँ पर कोई बिल्डिंग या कह लें कोई फुटपाथ या कह लें स्ट्रीट लाइट के पोल अभी तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इश्तिहारात से नहीं बचे। आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां पर और किस किस खतरनाक जगह पर मौत के बोर्ड लगे हुए हैं, जो कि कराची वालों पर किसी भी वक्त किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आपको उन जगहों का विजिट कराता हूं और वो बुलंदोबाला इमारतें दिखाता हूं और वो इलेक्ट्रिक पोल दिखाता हूं जहां पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इश्तिहारात कमेटी शमूना सदफ का कारनामा आपको नजर नहीं आता। चलिए मेरे साथ। कातिल बोर्ड है, बिल्कुल जी हाँ कातिल बोर्ड है ये। भाई आप बेफिक्र हो, आप समझ सकते हो बिल्कुल हमारी हुकूमत वगैरह को भी बहुत हिस्सा ऐसे ये करके। नहीं तो उनको देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि अब ये तो नामुमकिन, ये तो मुश्किल वाली बात है। खुदा ना करे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बोर्ड ऊपर से गिर जाए, नीचे कोई आदमी खड़ा हो, वो मर सकता है वो। ऐसे लिहाजा ये कि ये होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए ये। मेरे अकफ में वो मकाम मौजूद है जहां कुछ दिनों पहले एक नौजवान के ऊपर बिलबोर्ड आ गिरा। तेज हवाओं के बाइस जब ये बिलबोर्ड गिरा तो उस नौजवान की कमर चली गई, जिंदगी भर के लिए मफलूज हो गया। इस वाकये की FIR भी कटी मगर नतीजा सिफर रहा। FIR तो कट जाती है लेकिन जिनके खिलाफ FIR कटती है क्या उनके ऊपर एक्शन हुआ? ये जो बोर्ड लगाते हैं, ये जो कातिल बोर्ड हैं, वो अभी हाल ही में आंधी में एक बच्चा माजूर हो गया, उसके ऊपर गिरा। तो ये बोर्ड क्यों लगाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को मना किया है कि ये बोर्ड ना लगाएं? फिर ये रिश्वत लेके ये सब करके ये बोर्ड लगाते हैं जो हम आवाम के ऊपर गिरते और गरीब आदमी इसमें मारा जाता है। इसका पूछने वाला कोई भी नहीं है। मतलब ये क्या हो रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया तो ये कौन लोग हैं जो ये लगवाते हैं रिश्वत दे के? कौन लगा रहा है ये कातिल बोर्ड जो ये लगा रहे हैं बिल्डिंगों पे, रोड के ऊपर? कौन लगा रही है? शहर का कोई रोड खाली नहीं है, कोई बिल्डिंग खाली नहीं है जहाँ बोर्ड नहीं लगा हुआ हो। आप यहाँ से कहीं भी चले जाए, रास्ते में आपको बोर्ड ही बोर्ड नजर आएंगे। मतलब ऐसा क्या है कि ये सब जगह बोर्ड लगाते हैं और इनको इजाजत कौन दे रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट मना कर रही है तो क्यों इतनी रिश्वत लेके ये कौन काम कर रहा है और जो जिसमें गरीब आवाम का नुकसान हो रहा है? बोर्ड नहीं लगने चाहिए ना ये भाई, ये बिल्डिंगों के ऊपर बोर्ड कोई अच्छी बात थोड़ी है लगना यार। ये तो और ज़बरदस्ती वाली बात है। ये तो कि पब्लिक को हिरासा करने वाली, गिराने वाली बात, मारने वाली बात है। ये तो पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी है। ये बिल्कुल नाजायज़ है। अगर इनका पैसा मिलता है टैक्स तो गवर्नमेंट इनका पैसा लेके गरीब आवाम पे इस्तेमाल करे। इनको एक जो लाइन ऑफ एक्शन देना चाहिए था सिंध गवर्नमेंट ने, गालिबन वो लाइन ऑफ एक्शन नहीं दिया उनको। इनको जिस तरह वसाइल हम समझते हैं कि कराची को मिलने चाहिए और वो वसाइल आप मुंतखब बल्दियाती दौर में आपने तो सियासी विक्टिमाइज करने के चक्कर में नहीं दिए। हम कह रहे हैं कि अब दे दो। मैं 10 बस्ता गुजारिश करूँगा ऑनरेबल कोर्ट से कि खुदारा कराची का रेवेन्यू जनरेशन का मैकेनिज़्म एक दफ़ा मौसर बनने की ज़रूरत है। किन बाई लॉज पे चलना है, किन बाई लॉज पे नहीं चल सकते, उन बाई लॉज की तौसीक़ होनी चाहिए। हुकूमत सिंध उसकी तौसीक़ करे ताकि वो ग्रे इकॉनमी जो है, जो पाबंदी लगने के बावजूद भी बड़े रेटों में अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसको रिव्यू करें। पाबंदी लगाई है आपने और फिर भी वो काम हो रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। ख़ास तौर पे अभी जो एक इंसिडेंट हुआ है एक जो मॉल के अंदर और वहाँ पर एक शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ है
वो मॉल के अंदर की प्रीमिसेस थी, तो मॉल वाले रिस्पॉन्सिबल हैं नहीं है, और वो ऊपर लगा हुआ था, नीचे लगा हुआ था, उसके ऊपर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना मेरे पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पाबंदी लगाकर ग्रे एरिया को डेवलप करने की बात है। ये तो था एक छोटा सा जिला बस्ती का सर्वे। इसी तरीके से पूरे कराची में मौत बांटने वाले बिलबोर्ड्स और हुडिंग्स लगी हुई हैं। वहीं बल्दियाती वजीर को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इश्तिहारात भरमार कर रखी है, जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर अली जैदी से भी मुतादिद बार रब्ता करने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने हमारे इस टेलीफोन का जवाब नहीं दिया। अगर बात करें डायरेक्टर इश्तिहारात समूना सदफ की, तो उनसे भी बहरहाल कोशिश की गई कि रब्ता किया जाए और उनका मौक़िफ़ सामने लाया जाए, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि हुकूमत वक्त इन दोनों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, और वहीं मौत बांटने वाले बिलबोर्ड्स जो कि बुलंदो बाला इमारतों पे लगे हुए हैं, उनको कब तक हटाया जा सकता है, क्योंकि आगे मानसून का मौसम है और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है। कैमरामैन सलमान मेहदी के साथ समीर तरीन, फैज़ न्यूज़, कराची।